Yes, students, now the next point of importance of organizing after development of personnel is expansion and growth. कि organizing helps in growth and expansion or growth and diversification of an enterprise. Diversification means नए नए different types के products से produce करना. And it allows a business to add more job positions, departments and diversify the product lines without interrupting the working of the existing division. अब ये क्या करता है कि ऑर्गेनाइजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि मान लो आपके पास एक जनरल मैनेजर के अंडर 2 डिविज़न्स थी. एक थी आपकी क्लोथ की डिवीज़न और दूसरी थी आपकी कॉस्मेटिक की डिवीज़न. अब हमें एक नई डिवीज़न ओपन करनी है. मान लो आप कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो. आप मान लो शूज़ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो आपने एक और नई डिवीज़न आप आसानी से ओपन करके बिना पुरानी डिवीज़न्स की वर्किंग को, एग्जिस्टिंग डिवीज़न की वर्किंग को अफेक्ट किए आप एक नई डिवीज़न आसानी से फॉर्म कर सकते हो. सो बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशंस, मोर डिपार्टमेंट्स, यू कैन इजीली डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट. सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन expansion and growth by adding another job positions, by creating another division. Next one is effective administration. Organizing provides clear description of jobs and related duties. This helps in avoid confusion and duplication. Clarity in working relationship helps in proper execution of work, and management of enterprise become easy and brings effectiveness in administration. बेटा इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि ऑर्गेनाइजिंग हमें प्रोवाइड करता है जॉब्स की क्लियर डिस्क्रिप्शन, कि हमें क्लियरली डिफाइन करता है कि क्या व्यक्ति कौन व्यक्ति क्या काम करेगा. एंड यहाँ पर जब आपको पता है कि आपका बॉस कौन है, आपको क्या काम करना है, तो किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं होगी, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं रहेगी. देन मैनेजमेंट ईजी हो जाएगी एंड इट विल ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब भी आपके पास केस स्टडी आती है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा 3-4 चीज़ें. सबसे पहले क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब क्लियरली डिफाइंड है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है, सबको पता है कौन किसको रिपोर्ट देगा, एंड मैनेजमेंट आसान हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. बेटा जब भी नाम आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इट मीन्स प्रॉपर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जहाँ पर वर्ड है आपका एफिशिएंट, विच मीन्स मिनिमाइजिंग वेस्टेज. एफिशिएंट मीन्स वर्क इज परफॉर्म्ड एट लो कॉस्ट, इट मीन्स विदाउट वेस्टेज. So organizing helps in proper utilization of all the resources. Now resources are categorized into 3 categories: material resources, financial resources as well as human resources. So first of all, the work of organizing is it helps in proper utilization of all the resources and proper assignment of job. कि जॉब हमने अगर प्रॉपरली असाइन की दैन इट अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कि एक काम सेम टाइम पर एक से ज़्यादा लोग कर नहीं रहे होंगे क्योंकि हमने हर काम प्रॉपरली लोगों में डिवाइड कर दिया. एंड मेक पॉसिबल बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे. अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग. जब कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई वेस्टेज रिसोर्सेज या एफर्ट्स की नहीं होगी.